अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना किया था? कर्ण वंश की। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने आगे चलकर कर्ण वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? जीवाणु। साइट्रस कैंसर जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? पूंजीवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा 2016 में किया था। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। हसदेव और जोक नदियां भारत के छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की? विराट कोहली। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह लूट कर ले गया था। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में हमला किया था। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? चांगलो। युद्ध के क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति चांगलो नृत्य करती है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक हैं? टाइटेनियम के समस्थानिक। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम टाइटेनियम के समस्थानिक हैं। कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? स्वामी विवेकानंद के। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे अधिक है? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिला की संख्या केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगा अनुपात 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हरियाणा में है। 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? प्रथम आंग्ल मराठा सिख युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? ड्रेसीना। ड्रेसीना एक जहरीला पौधा नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी किससे संबंधित है? दहेज हत्या से। भारतीय दंड संहिता धारा 304 भी दहेज हत्या से संबंधित है। चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा झील। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को खिलजी राजवंशों के द्वारा बनाया गया था।
1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में कितने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? 16। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? विजयनगर। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व विजयनगर राजवंश से जुड़ा है। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी मृत्युदंड व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। किस राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? रेणु देवी। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? 75%। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह जीवन रक्षक गैस है, यह कथन गलत है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? गंधर्व विवाह। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सिकंदर की मौत। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? संपीड़न। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1765 में। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक के रूप में वर्णित किया था। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पी.वी. नरसिम्हा राव। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक पी.वी. नरसिम्हा राव हैं। हुड़का बोल किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ में। हुड़का बोल छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक नृत्य है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडर के नाम से जाना जाता है? 1921 को। 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? 2011 में। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? रेतीली मिट्टी में। रेतीली मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक। 1955 के से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी की? भारत ने। 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत ने किया। 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया है तथा उपविजेता भारत है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था? राखीगढ़ी। डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। डिंको सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। इनोचोस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ग्रीस। HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को। निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? पुणे में। कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर ने। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? धर्मशाला में। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 8। निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? सेना प्रमुख MM नरमाणे को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। यह कथन गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 कथन सत्य है। भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। यह कथन सही है। मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ। यह कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। 450 गीगावाट। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण निर्मित कर सकता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? मूलांकुर। रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है? प्राथमिक। रैम प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम को अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में त्रिक नियम का प्रतिपादन जॉन डोबेराइनर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज दमित्री मेंडलीफ ने किया था। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? एल्डिहाइड। शरीर में तिल्ली कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। शरीर में तिल्ली अमाशय में पाई जाती है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों और डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? यूएसबी पोर्ट। सीसा और टीन किन मिश्र धातुओं को कहा जाता है? सोल्डर को। सीसा और टीन सोल्डर को मिश्र धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर से वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निष्पत्त इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वृक्काणु। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निष्पत्त इकाइयाँ होती हैं, उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी पर होने वाले पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसमें फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मीनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? पारा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? NO2, CO2 और SO2। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है? बीटा परीक्षण। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? बफर विलयन। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन बफर विलयन कहलाता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। पौधों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? कैंडी बीन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधियों में भाग लिया था?
बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का पूर्ण रूप है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का पूर्ण रूप स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता 1961 में मिला था। गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार 1510 में किया था। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इरफान खान को। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना 1962 में किया गया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाया गया है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में हुई थी। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया था? म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स है। गोल्ड कोस्ट शहर में जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में।